एमएस वर्ड के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट ग्रुप, इंसर्ट टैब का टेक्स्ट ग्रुप एंड सेमस ग्रुप दोनों को कवर करने वाले। यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स नाम का, और टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पे शेप्स में भी पढ़ा है। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाता और ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों में फ़र्क है। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आपको क्रिएट करके दे रहे होते हैं ये दोनों, और इसमें पहले से कुछ एडिटिंग हो रखी है। तो ये रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जो कि आपको बुक्स में ज़्यादातर दिखाए जाते हैं। बुक्स की साइडों में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब इनमें जो भी टेक्स्ट बॉक्स आपको ठीक लगे क्लिक कर लो और इसका डेटा आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेता हूँ, एमएस वर्ड लिखूंगा और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिख ले, कुछ भी टेक्स्ट लिख ले। अब जैसे आपने ये टेक्स्ट बॉक्स एडिट कर लिया, आपको शेप्स आते होंगे और शेप के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इन ऑप्शंस के थ्रू टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आप इसमें यहाँ पे जो भी कलर फिल करना चाहते हो, टेक्स्ट का जो भी कलर रखना चाहते हो या टेक्स्ट का जो भी स्टाइल आपको रखना है, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होते हैं अगर आपको शेप फॉर्मेट्स के ऑप्शन आते हैं जो हमने शेप लेक्चर में पहले से कवर कर रखे हैं। अब जितना इस बॉक्स में यहाँ पे अपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, उसी के हिसाब से आप ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा भी कर सकते हैं। आपको जितना भी इसका साइज रखना हो अपने हिसाब से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे फिलहाल डिलीट करना चाहेंगे। वापस इंसर्ट टैब और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के आपको टेक्स्ट बॉक्सेस मिल जाते हैं, आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आपने सिर्फ इसका जो डेटा है वो चेंज करना है। कलर वगैरह पसंद नहीं आ रहा, आपको बुक के थीम के साथ इसका कलर मैच करना है, तो हमेशा वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहते हैं। आप यहाँ से उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में खुद से बना लूँ और उसे यहाँ पे सेव करना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लो। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप इस पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स बना ले। या तो फिर यहाँ पे आपको शेप्स भी दिख रहे होते हैं, इस पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल रहे हैं और यहाँ पे शेप्स को कंबाइन करके इन्होंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है। और अगर आप अपने हिसाब से कस्टम टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे शेप्स पे क्लिक कर ले। मान ले मैंने यहाँ से रेक्टेंगल उठा के इसे ड्रा कर लिया। इसमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा एड टेक्स्ट। कर्सर हमेशा सेंटर में होता है, इसे टॉप पे लाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम अलाइन टेक्स्ट। आप इस पे क्लिक कर ले, टॉप पे क्लिक कर ले, एक इंटर करेंगे ताकि टॉप पे थोड़ा सा जगह खाली रहे और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। ऊपर टाइटल आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं, एक पैराग्राफ का इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे कोई भी एक स्टाइल दे देंगे और टेक्स्ट का जो साइज है वो हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं और बॉक्स का जो विड्थ है वो थोड़ा सा हम ज्यादा कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे रख लेते हैं ब्लैक और जो बैकग्राउंड कलर है शेप का वो हम यहाँ पे डार्क रेड रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें व्हाइट करना होगा क्योंकि डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर का टेक्स्ट अच्छा नहीं दिखता, तो ये व्हाइट कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे ये शेप बना लिया, अब इस शेप को सेव करना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, आप इस पे क्लिक कर लें और इसे कोई भी नाम दे दे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ NCS टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल। ओके पे क्लिक करते हैं। आप कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना चाहो वो भी आपके हाथ में होता है। ओके पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सेव हो चुका होगा। कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस गैलरी में यहाँ पे चेक करते हैं हमारा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जनरल में हमारा टेक्स्ट बॉक्स हमें मिल रहा होगा। क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो अब अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रा करके उसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की गैलरी में सेव कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ मजीद टेक्स्ट बॉक्सेस की आपको स्टाइल मिल जाते हैं और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप सिंपल से जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं वो भी आप वही से ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे क्विक पार्ट्स नाम का, तो आप इस पे जैसे ही होवर करेंगे तो इसके डिफिनेशन में हमें बताया जा रहा कि डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट आपने रीयूज करना है तो इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं, ऑटो टेक्स्ट में आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो आपके कंप्यूटर से डिटेक्ट किया गया है वो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। मान लें मैं यहाँ पे खुद से कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट लिखने के बाद मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे सेव करना है तो क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, आप इस पे क्लिक कर ले। इसका नाम जो भी आपको रखना है, जैसे मैं यहाँ पे NCS रख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको टाइप करना हो ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये टेक्स्ट अगर मैं यहाँ से डिलीट भी कर लूँ तो इन फ्यूचर मुझे वो टेक्स्ट अगर वापस चाहिए तो क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वो टेक्स्ट मिल जाएगा, क्लिक कर लो। टेक्स्ट कुछ इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी या ऑफिस में आप काम कर रहे हो और कोई चीज़ आपको बार बार मिल रहा है और वो चीज़ आप बार बार टाइप कर रहे हो तो उसे बार बार टाइप करने की बजाय एक दफ़ा टाइप कर लो और क्विक पार्ट्स में सेव कर लो। इन फ्यूचर जब भी वो चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट कर लो, उसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हो। क्विक पार्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि ऑथर ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑथर का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे ऑथर नाम टाइप कर सकते हैं। ये चीज़ हमने हेडर एंड फुटर में भी पढ़ा था। तो क्विक पार्ट्स पे वापस क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा फील्ड्स के नाम से और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाते हैं। अब जो भी फील्ड आपको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है वो फील्ड आप यहाँ से चूज करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे केस चूज करना है। ऊपर आपको डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट के रिलेटेड वो चीज़ टाइप करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और अपर केस चूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। क्विक पार्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी चीज़ें अब तक आपने देखी, जैसे कि रेडीमेड आपको कवर पेजेस मिल जाते हैं, आपको रेडीमेड टेबल्स मिल जाते हैं, इसी तरह हेडर फुटर और पेज नंबर्स मिल जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो जो भी चीज़ें अब तक आपने रेडीमेड देखे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंबाइन होकर मिल रहे होते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना होगा और वो चीज़ आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने सिर्फ इसका जो डेटा है वो एडिट करना है और जो चीज़ें आपने खुद सेव किए हैं वो चीज़ें भी आपको यहीं पे मिल रहे होते। तो आप इंसर्ट, क्विक पार्ट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एनसीएस नाम का कुछ यहाँ पे सेव किया था, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, एन प्रेस करूंगा तो एन लेटर से जो भी चीज़ें आएंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। तो एनसीएस यहाँ पे आ चुका और वो जो नसीब कोड स्टूडियो हमने इस नाम से सेव किया है, इंसर्ट करेंगे वो टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपने जो भी चीज़ें अभी तक सेव किए या जो इन फ्यूचर आप सेव करने जा रहे हो उनकी गैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप वो चीज़ें यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद उनको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। रिसेंटली जो भी चीज़ें आपने सेव किए होंगे वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है आपके सेव किए गए चीज़ों का। पर अगर यहाँ से वो चीज़ें खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर की तरफ जाके उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम बचत करनी है, आप एक चीज़ बना के उसे बार बार यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आप ये ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे वर्ड आर्ट नाम का और ये कुछ स्टाइल्स होते हैं और इन स्टाइल्स के साथ आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता। जैसे कि ये स्टाइल मुझे पसंद आ जाती तो हम इस पे क्लिक करते हैं और इसमें हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करते हैं यहाँ पे इसमें और आप इसे रोटेट कर सकते हो, आप इसे मूव कर सकते हो जहां पे भी आप अपने हिसाब से इसे रखना चाहते हो डॉक्यूमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि इसे मुझे बैकग्राउंड में लगाना है तो इसे बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो। आप इसे सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल एक्स कट कर ले और हेडर फुटर को डबल क्लिक से इनेबल करके इसे पेस्ट कर ले। आप इसे मूव कर ले जहां पे भी आपको रखना है। जैसे कि मुझे इसे सेंटर में रखना है तो सेंटर पता नहीं चल रहा तो शेप फॉर्मेट्स की तरफ जाके यहाँ पे पोजीशन और सेंटर ऑप्शन चूज कर ले। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ चुका। हेडर फुटर को क्लोज कर लो। अब जब हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे बैकग्राउंड में होगा, पर यहाँ पे ये टेक्स्ट को दरमियान में काट रहा है तो इसका जो रैप टेक्स्ट है उसे भी हमें एडिट करना होगा। तो इसे सेलेक्ट कर लो और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेप फॉर्मेट में। कभी कभी आपका जो एमएस वर्ड है वो ग्लिच हो सकता, तो आप एक दो क्लिक कर लो, चीजें इनेबल हो जाएंगे। तो शेप फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा रैप टेक्स्ट। स्क्वायर की बजाय हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट, ये ऑप्शन चूज कर लो और हेडर एंड फुटर को वापस क्लोज करते हैं। तो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में आ रहा होगा। अगर हम ये टेक्स्ट कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ पे वापस पेस्ट करते हैं, ये हमेशा बैकग्राउंड में रहेगा। तो आपको वाटरमार्क कुछ इस टाइप का चाहिए होगा और हर पेज पे रिपीट करना है तो इसे हेडर एंड फुटर में कुछ इस तरह से लगा सकते हो। हम इंसर्ट पे वापस क्लिक करते हैं और आपने वर्ड आर्ट समझ लिया। यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिलते हैं, क्लिक कर लो। इसमें टेक्स्ट लिख के आप अपने हिसाब से इसे मूव कर सकते हो और शेप फॉर्मेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और इनके थ्रू आप ये टेक्स्ट का जो भी स्टाइल वगैरह होगा, बॉक्स का कलर वगैरह होगा वो एडिट कर सकते हो। वर्ड आर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ड्रॉप केप। और मैगजीन में इस टाइप के स्टाइल्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ आपको मिल रहा है और इस पैराग्राफ में ये स्टार्टिंग का जो लेटर है जो वी हमें दिख रहा है इसे हमें बड़ा दिखाना है बाकी लेटर्स की बनिस्बत। तो आप इस पैराग्राफ में कहीं पे भी कर्सर रख ले और ड्रॉप केप हमेशा पैराग्राफ में ये फर्स्ट लेटर को टारगेट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉप केप पे क्लिक करते हैं। ड्रॉप टॉप को ऑप्शन मिल रहा होता है, इन मार्जिन ऑप्शन मिल रहा होता है और ड्रॉप केप ऑप्शंस पे आप क्लिक कर ले। अब ड्रॉप पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेज के इनसाइड ही रहेगा और अगर आप इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको खाली एरिया मिलेगा ये वहीं पे इस लेटर को ड्रॉप करेगा। फिलहाल हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, हमें पेज के ऊपर ही चाहिए होगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो स्टार्टिंग लेटर वी आ रही होगी या पैराग्राफ का जो भी फर्स्ट लेटर आ रहा है उसका फॉन्ट क्या रखना है। आप यहाँ पे सिर्फ उसी लेटर का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट चूज कर लिया। नेक्स्ट कितने लाइंस तक इसे ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। अब डिस्टेंस कितना रखना है टेक्स्ट और वो सिंगल लेटर के बीच में कितना डिस्टेंस आपको रखना है आप यहाँ से वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.4 रख लेता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लेटर यहाँ पे कुछ इस टाइप का ड्रॉप हो चुका है और इसके बीच में 0.4 पॉइंट्स का या 0.4 इंचेस का यहाँ पे गैप आ चुका है और फॉन्ट इसका हमने चेंज कर लिया था। इसी लेटर का अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो हम होम टैब का भी यूज कर सकते हैं। होम टैब की तरफ आके आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट चाहिए क्लिक कर लो, फॉन्ट चेंज हो जाएगा सिंगल लेटर का। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा ड्रॉप केप के बाद सिग्नेचर लाइन नाम का। तो मान लीजिए एक लेटर है और आप चाहते हैं यहाँ पे नीचे मुझे किसी से सिग्नेचर करवाना है और सिग्नेचर का यहाँ पे हमें लाइन चाहिए। अब यहाँ पे सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए हम सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट में आपको यहाँ पे नाम टाइप करना होगा कि सिग्नेचर
जिस इंसान को होगा उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना नाम टाइप करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसका नाम आपने टाइप किया वो है क्या, उसका जो भी प्रोफेशन होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। फिलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेक्चरर। और नेक्स्ट उसका ईमेल टाइप करनी है, तो यहाँ पे ईमेल भी टाइप कर लो। फिलहाल हमें ईमेल की नीड नहीं है, हमने नाम टाइप कर लिया और साइनर का टाइटल टाइप कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे। सिग्नेचर लाइन जैसे हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स दिख रहा होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसे हाइड करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक कर ले, शेप्स, और शेप को उठा के इसके ऊपर ड्रा कर ले। और हमें यहाँ पे शेप का जो फिल कलर है वो बैकग्राउंड के साथ मैच करना है और आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, तो नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से ये जो एक्स था वो हमने हाइड कर लिया। इस टाइप की चीजें तो आप आराम से बना भी सकते हो। आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में शेप का यूज कर लो, शेप पे क्लिक कर लो, यहाँ पे लाइन उठा के ड्रा कर लो। हमने लाइन ड्रा कर लिया। नेक्स्ट हमने इसका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लैक कर लेना है। और अगर आउटलाइन का जो साइज है वो हमने मोटा करना है, तो यहाँ पे हम वेट से इसका साइज मोटा कर सकते हैं, जितना भी ठीक लगे आप क्लिक कर लो। और नेक्स्ट हमने इसके नीचे कुछ इस टाइप का टेक्स्ट टाइप करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स उठा के हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। और मुझे सिर्फ यहाँ पे लेक्चरर का जो टाइटल है वो टाइप करना है, तो लेक्चरर यहाँ पे लिखते हैं और इसे सेलेक्ट करके इसका साइज छोटा करेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमने सेम चीज़ यहाँ पे बना लिया, सिर्फ ये वाली जो लाइन है इसे हमने ऊपर लेके आना होगा, या तो बॉक्स को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड इसे पीछे भेजना होगा। ये शायद ही ठीक से मूव कर सको, पर हम यहाँ पे इसे मूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये जो लाइन है इसे सिलेक्ट कर लो। शेप फॉर्मेट की तरफ जाके सबसे पहले इन्हें ग्रुप कर लो और अब आप इसे मूव कर लो जहाँ पे भी रखना चाहते हो। और इस पे आराम से जिससे भी आपने सिग्नेचर लेना था वो यहाँ पे सिग्नेचर कर लेगा। तो डॉक्यूमेंट में जब भी हमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो हम खुद से भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम नाम का, आप इस पे क्लिक कर ले और जो भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आपको पसंद आता है वो फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर ले। और यहाँ से लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर का टाइप चूज कर सकते हैं और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आज हम ये डेट एंड टाइम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी तारीख मेंशन है कल ये सेम तारीख नहीं रहेगा और ये सेम टाइम नहीं रहेगा, तो तारीख और टाइम ऑटोमेटिकली ये अपडेट करता जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं ये डेट एंड टाइम फिक्स रहना चाहिए, तो इसके लिए आप ये अनचेक करके ओके पे क्लिक कर ले, तो ये डेट एंड टाइम आप कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे और ये डेट एंड टाइम हमेशा फिक्स रहेगा और चेंज नहीं होगा। आप कल इसे ओपन कर ले, इसी डॉक्यूमेंट को परसों ओपन कर ले, ये हमेशा फिक्स रहेगा। डेट एंड टाइम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। फर्स्ट टूल जो आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का, इस टूल के थ्रू हम MS वर्ड में किसी और सॉफ्टवेयर का यूज करके भी काम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे काम है जो MS वर्ड के टूल्स के थ्रू आप नहीं कर सकते या MS वर्ड के इनसाइड आप नहीं कर सकते, पर आप किसी और सॉफ्टवेयर का यूज करके वो काम आप MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। फिलहाल मैं कोई हैवी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता, तो नीचे आपको यहाँ पे MS पेंट मिल जाता है, पेंट ब्रश पिक्चर, ओके पे क्लिक करेंगे तो MS पेंट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें जो पेज है वो आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहो आप छोटा बड़ा कर सकते हो और इसमें हम कुछ काम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ओवल शेप ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। अब इसमें कोई रैंडम कलर हम यहाँ पे फिल करते, तो यहाँ पे येलो और इस साइड पे रेड और दरम्यान में हम ब्लैक कलर फिल करते। अब जो भी काम हमने MS पेंट में यहाँ पे किया ये हमने MS वर्ड में ऐड करना है, तो सिर्फ आप ये वाली जो विंडो आपको दिख रही है इसे क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद हमने जो भी काम किया, जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में जो भी हमने काम किया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप इसे यहाँ पे डॉट्स के थ्रू छोटा बड़ा कर सकते हो और अगर आप चाहते हैं कि इसे मजीद आपने एडिट करना है, इसमें मजीद आपने काम करना है, तो डबल क्लिक कर ले आप इस पे। तो जिस सॉफ्टवेयर में लास्ट टाइम आपने इसे एडिट किया था, ये काम किया था, उस सॉफ्टवेयर में ये वापस ओपन हो जाएगा डबल क्लिक से। और अगर हम इसे क्लोज करते हैं तो ये MS वर्ड में वापस ऐड हो जाएगा, तो डबल क्लिक से आप वापस इसे री एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो मान ले अगर आप एक टीम है और एक टीम की तरह आप एक बुक पे काम कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और उस डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शंस है। मान ले हम एज अ टीम एक बुक पे काम कर रहे हैं और उस बुक के अलग अलग यहाँ पे चैप्टर्स है, जैसे कि चैप्टर 1 एक टीम को दिया गया या एक शख्स को दिया गया, चैप्टर 2 दूसरे शख्स को दिया गया, चैप्टर 3 तीसरे शख्स को। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि तीनों यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग फाइल पे काम करेंगे, अलग अलग फाइल पे काम करके चैप्टर्स क्रिएट करेंगे। इन तीनों चैप्टर्स को हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए या तो फिर अगर आपके पास MS वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद है, आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट से कुछ टेक्स्ट उठाना है, तो इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वाले डॉक्यूमेंट पे मौजूद है और इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट उठा के ऐड करना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट के इनसाइड एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पे
क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एक डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लो, दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने पहले सिलेक्ट किया होगा उसका टेक्स्ट पहले आएगा और जो डॉक्यूमेंट बाद में सिलेक्ट किया होगा उस डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट होगा वो बाद में आएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट कम होने की वजह से ये जल्दी से इंसर्ट हो जाते हैं। अगर टेक्स्ट ज्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग ये लोडिंग करता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग डॉक्यूमेंट से हमने टेक्स्ट उठा लिया। एक डॉक्यूमेंट में रेड कलर का टेक्स्ट आ रहा था और दूसरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ग्रीन कलर का टेक्स्ट आ रहा था। इंसर्ट टैब में लास्ट ग्रुप हमें मिल जाता सिंबल्स नाम का और इसमें पहला ऑप्शन इक्वेशन नाम का। तो अगर आप मैथ के रिलेटेड किसी चीज पे काम कर रहे हैं और आपको इक्वेशन इंसर्ट करने हैं, मैथ के क्वेश्चंस इंसर्ट करने हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक कर ले तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप क्लिक कर ले, जो भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के मुताबिक मैच हो रहा होगा वही क्वेश्चन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसका जो डेटा है वो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक्स की जगह हम यहाँ पे वाई लगा सकते हैं और यहाँ पे जो स्क्वायर हमें टॉप पे पावर में दिख रहा होगा इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो डेटा आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से डेटा चेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ चीजें आपने ऐड करने मजीद, अब इस इक्वेशन में जो भी चेंजेस आपको करने हैं तो इक्वेशन नाम का आपको टैब मिल जाता। तो यहाँ पे ढेर सारे टूल्स आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से आराम से ये वाला जो इक्वेशन है इसे एडिट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर सकते हो। जिस चीज़ में भी आपको ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट करना है, जिस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है, और इसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए और इसमें सिंबल्स ऐड करने के लिए आप सिंबल्स ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे सिंबल्स मिल जाएंगे। आप होवर कर लो, हर सिंबल का आपको यहाँ पे नाम भी मिल जाता। क्लिक कर लो, सिंबल इंसर्ट हो जाएंगे और इसका डेटा आप एडिट कर सकते हो हमेशा। फ्रैक्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन के अलग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। अब फ्रैक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रिप्ट इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं इसे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर इक्वेशन के फॉर्मेट्स भी आपको मिल जाते हैं office.com से। आप क्लिक कर लो और डेटा आप चेंज कर सकते हो। इंसर्ट पे वापस क्लिक करते हैं, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अगर आपको एम्प्टी बॉक्स चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर ले। अब इस एम्प्टी बॉक्स में आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों का सिलेक्शन करके इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा इक्वेशन आपके सामने आ जाता जो यहाँ पे बनाना मुश्किल आपको पड़ रहा है, उसकी चीज़ें सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है इंक इक्वेशन। आप इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक मैथ इनपुट कंट्रोल आ जाएगा और माउस के थ्रू आपको एक पेन मिल जाता। आप यहाँ पे मैथ लिख सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी मैथ का इक्वेशन लिख लेता हूँ। रैंडम हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इसे डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे कोई गलती कर लेते हो तो इरेजर आपको मिल जाता है। आप इरेजर के थ्रू वो गलती मिटा के उसे वापस रिराइट कर सकते हो। यहाँ से आप इरेज कर सकते हो और यहाँ से जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखे होंगे उसे सेलेक्ट करके आप उसे करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप का मतलब यहाँ पे 3 नहीं था। अब आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया उसके अकॉर्डिंगली मिलता जुलता कुछ सजेशंस ये आपको यहाँ पे दे रहा है। आपको जो भी इसमें ठीक लगे आप सिलेक्शन कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे ये विंडो और ये स्क्रीन क्लियर करना चाहते हो, क्लियर पे क्लिक कर लो, ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने ये इक्वेशन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगा। इसमें मजीद आपको चेंजेस करने हैं तो वापस ये इक्वेशन टैब आपके सामने होगा, आप इसमें मजीद चेंजेस भी कर सकते हो। ये इक्वेशन अगर आपको सेव करना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो रेडीमेड इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं उसमें आपका ये इक्वेशन आना चाहिए, तो इक्वेशन बना के आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है सिंबल्स नाम का, तो आप इस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, क्लिक कर लो। सिंबल कुछ इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो और सिंबल के लिए आप होम टैब का यूज कर सकते हो, जैसे कि साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है और इसका कलर चेंज करना है। अब इस सिंबल के साथ जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहो, होम टैब और टूल्स आपके पास है, आप इन टूल्स का यूज करके इसे कस्टमाइज कर सकते हो। इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लो, सिंबल पे क्लिक कर लो, मोर सिंबल्स पे क्लिक कर लो, तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आ जाएंगे। पर हमेशा यहाँ पे याद रख लो, जो सिंबल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे एक फॉन्ट्स के थ्रू मुझे मिल रहे हैं जिसका नाम है विंगडिंग्स। तो यहाँ पे क्लिक कर लो, फॉन्ट चेंज करोगे तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। लेटर की शक्ल में भी आपको यहाँ पे सिंबल्स मिल रहे हैं। जो चीजें कीबोर्ड में नहीं है वो चीजें अगर आपको एक्सेस करने हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे इस सिंबल्स ग्रुप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला लेटर जिसके ऊपर ये सिंबल आ रहा है, कुछ निशान आ रहा है, ये एन लेटर मुझे चाहिए, तो ये कीबोर्ड के ऊपर नहीं होता, तो इसे हम सिंबल्स ग्रुप से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे विंगडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। इमोजीज भी मिल जाते हैं, इमोजी को सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, तो आपके सामने यहाँ पे इमोजी आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स है, आप इन्हें खुद से ट्राई करेंगे और फॉन्ट्स जैसी चेंज करेंगे, फॉन्ट्स के अकॉर्डिंगली सिंबल्स भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अलग टाइप के सिंबल्स मिल रहे होते हैं। तो आप क्लिक कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अब सिंबल्स यहाँ से आप ढूंढ भी सकते हैं, पर कुछ ऐसे सिंबल्स है जो आप यहाँ पे कीबोर्ड से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। शिफ्ट के साथ ये वाली जो
की है जो 1 से पहले आपको मिल जाती है, ये 3 दफ़ा इंसर्ट करते हैं, मिनिमम 3 दफ़ा, मैक्सिमम आप इसे 10 दफ़ा इंसर्ट कर लो, आपकी मर्जी। इंटर करेंगे तो ये जिगजैग लाइन हमें मिल जाती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे हैशटैग 3 दफ़ा इंसर्ट करते हैं, इंटर करेंगे, और अगर हम यहाँ पे स्टार का सिंबल 3 दफ़ा इंसर्ट करते हैं और इंटर करेंगे तो डॉटेड लाइन आपको मिल जाता। और अगर हम यहाँ पे ये माइनस वाली जो की है ये 3 दफ़ा शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं, इंटर करेंगे तो ये मोटा लाइन मिल जाता। और अगर सिर्फ माइनस की 3 दफ़ा इंसर्ट करते हैं, इंटर करेंगे तो ये पतला लाइन आपको मिल जाता। और अगर आप यहाँ पे इक्वल जो की है या इक्वल सिंबल 3 दफ़ा इंसर्ट करते हैं, इंटर करेंगे, सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे कॉलन की प्रेस करते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली इमोजी मिल जाएगी। और अगर हम कॉलन प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये वाली इमोजी। और अगर हम यहाँ पे कॉलन प्रेस करते हैं और ये जो पाइप का सिंबल है ये प्रेस करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको शिफ्ट के साथ मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें बिना शिफ्ट के आपको मिल जाते हैं, आप खुद से ट्राई कर ले। और अगर हम यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल बनाना चाहते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और रजिस्टर के सिंबल के लिए ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ पे आर प्रेस करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस टाइप के जो सिंबल्स है वो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे कीबोर्ड से इंसर्ट कर सकते हैं।